प्रेम से कहें राधे राधे। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, आनंद लेते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं। इन लीलाओं को प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और गुरु कृपा से देखोगे तब भगवान की लीला समझ में आएगी। अगर संसार रूपी माया का चश्मा लगाकर देखोगे तो कुतर्क के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक दिन बाबा माधव दास जी बोले, ठाकुर जी आपसे एक निवेदन है। वृंदावन छोड़े बहुत दिन हो चुके हैं तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो जगन्नाथ जी बोले, तो तुम्हें रोकता कौन है, जाओ, लेकिन एक शर्त होगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा बोले, भगवान बात तो आप ठीक कहते हैं, परंतु रास्ता कितना कठिन है, पथरीला रास्ता, फिर भोजन का कोई ठिकाना नहीं। हमारा क्या है, कहीं भी ठहर जाएंगे, जो कुछ मिलेगा खा लेंगे, नहीं मिला तो हरी इच्छा। लेकिन प्रभु आपको अगर भूख लगी फिर तो समस्या हो जाएगी। फिर आपके कितने कोमल चरण हैं, वहां कटीला रास्ता, और फिर प्रभु आपको तो 56 भोग खाने की आदत है, मुझे पता है। आपको कितने कितने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग लगाए जाते हैं। मेरी मानो तो तुम रहने ही दो, यही मंदिर में रहो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है आप कहते हो तो मैं यहां रह जाता हूं, लेकिन बाबा जल्दी लौटना, क्योंकि आपके बिना हमें यहां अच्छा नहीं लगता। बाबा ने स्वीकृति दी और बाबा ने भगवान को प्रणाम किया और जगन्नाथपुरी से चल दिए। लेकिन ठाकुर जी भी विचित्र, कहां मानने वाले थे, वह भी चुपके से बाबा के पीछे पीछे चल दिए। अब लंबा रास्ता, बाबा सारे रास्ते श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण भगवान नाम स्मरण करते हुए वृंदावन की ओर को चल रहे थे। लेकिन यह क्या, रास्ते में अचानक बाबा को भूख लग गई। बाबा मन में सोचने लगे, भोजन का समय तो यह है नहीं, ये मुझे भूख क्यों लग रही है, और भूख बढ़ती ही जा रही है। देखो, साधु असहज नहीं होता, उसे जब भूख लगती है तब खा लेता है। यही सोचकर बाबा एक गांव में गए और एक दरवाजे पर जाकर बोले, मैया भिक्षाम देहि। दरवाजा खुला तो एक वृद्धा सामने खड़ी थी। उसने देखा संत मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, प्रसन्न हो गई और बोली, बाबा मेरे धन्य भाग जो आप जैसे संत के मुझे दर्शन हो गए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बाबा बोले, माई हमें भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाए तो प्रभु कृपा होगी। माता बोली, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं किसी संत को भोजन करा सकूं। मैया बोली, बाबा आप आंगन में बैठो और मैं रसोई का प्रबंध करती हूं। तो बाबा का आसन वहीं चूल्हे के पास डाल दिया और बाबा वहीं चूल्हे के पास उस आसन पर बैठ गए। मैया ने आटा गूंदा, एक एक रोटी बनाकर बाबा को परोसती रही। लेकिन माता की आंखों में आंसू छलक रहे थे।
बाबा ने देख लिया। बाबा बोले, माता आप भोजन बनाते समय रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो बताओ। माता बोली, नहीं बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठाकुर की कृपा है। लेकिन मैं ये सोचकर दुखी हूं कि चलो आप तो बड़े हो, संत हो, सर्दी गर्मी सुख दुख सब सह लोगे। संत हो, जहां मिल जाएगा खा लोगे, जहां रुके वहीं सो लोगे। लेकिन एक बात बताओ, इस नन्ही सी जान को लेकर यूं घूमना आपको शोभा देता है? अरे इसकी मैया क्या सोचती होगी? कितना सुकोमल, कितना सुंदर। मैंने तो इसे एक बार देखा तो अपना सब कुछ वार देने को जी चाहता है। ऐसे सुकोमल बालक को संग लिए फिरते रहते हो। अरे इसकी मैया के दिल पर क्या गुजरती होगी? मैं तो यही सोच सोच कर चिंतित हूं। बाबा हैरानी में बोले, मैया अरे मैं किसे लिए फिरता हूं? कौन सा बालक? किसका बालक? हम तो संत हैं, हम किसी को साथ लेकर नहीं चलते। फिर तुम किसकी बात कर रही हो? माता बोली, वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। कितनी मधुर मुस्कान है इसकी। बाबा माधव दास जी समझ गए। बोले, ठाकुर मेरे लाख मना करने पर भी प्रभु आप माने नहीं, साथ आ ही गए। अरे मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब आपने चलने की जिद कर रहे थे। लेकिन प्रभु मैं तो आपके सुख की सोच रहा था। भगवान बोले, बाबा मेरा सुख तो वही है जहां मेरे भक्त रहते हैं। एक बार नारद जी ने भी मुझसे यही कहा था कि प्रभु सब मुझसे पूछते हैं कि भगवान का ठिकाना कहां है, कहां रहते हैं, तो आप मुझे बता दो ताकि मैं उन भक्तों को बता दूं। तब मैंने ही उनसे कहा था, नहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय मवई मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, लेकिन जहां मेरे भक्त रहते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके साथ ही रहता हूं। बाबा की आंखों से अश्रुधार बह चले और बोले, चलो प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अब आ गए हो तो बांके बिहारी के दर्शन करवा देता हूं। तो दोपहर का समय हो चुका था और बांके बिहारी को राजभोग लग रहा था। और जगन्नाथ जी की यह विशेषता कि जब उन्हें भूख लगे तो सीधा सीधा तो कुछ कहते नहीं थे, माधव दास जी को भूख लगवा देते थे। और भूख भी ऐसी कि रहा ना जाए। जबकि साधु संतोषी होता है, धीरज वाला होता है। दूजे तीजे जो जुरे साग पत्र कछु आए, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। अब तक बाबा ये समझ चुके थे कि जब जगन्नाथ जी को कुछ खाना होता है तो वो मुझे भूख लगवा देते हैं। तो बाबा माधव दास जी जमुना किनारे गए, स्नान किया, बगल में सूखे चने बंधे थे, वहीं पर बैठकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया और स्वयं प्रसादी पाई। उधर स्वामी श्री हरिदास जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, परंतु आज बिहारी जी को कुछ भोग प्रसाद पा नहीं रहे थे। तो बाबा जी ने पूछा, जय जय, आज क्या बात है? आप कछु प्रसादी क्यों नहीं पा रहे? मोते कछु अपराध है गयो का? बिहारी जी कुछ उदास होकर बोले,
बाबा, आज वो बाबा माधव दास आयो है। बाने मुंह को सूखे चना पवा दिए, मेरे उदर में पीड़ा है रही है और मुंह में तो छाले पड़ गए। अब बताओ ये भोग प्रसादी कैसे पाऊं? स्वामी हरिदास जी ने थोड़ा सा उपचार किया, फिर गोद में बिठाकर बड़ा लाड़ लड़ाया और प्यार से भोग प्रसादी खिलाई। और जब बाबा माधव दास बिहारी जी की दर्शन करने आए तो स्वामी जी ने विनोद करते हुए कहा, माधव दास जी, अरे ये तुम्हारे जगन्नाथ जी नहीं है। तुम जो खिलाओगे सब खा लेंगे, जो दोगे सब हजम हो जाएगा। यह तो वृंदावन का लाडला ठाकुर है, जिसके आगे मैया 100 बार बनुहार करके तब कहीं एक ग्रास खाता है। ये तो हमारा लाडला है, यहां तो प्रेम से इसे लाड लड़ाते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों के जो ध्यान न आवत, गांव की अनपढ़ ग्वारनिया नित उठ जाकू लाड़ लड़ावत। संग सखा मिल करत विनोद, मिल बैठ सखा संग अति सुख पावत। 100 बार करे मनुहार, यशोदा तब कहूं भोग लगावत। माधव दास जी ये तो ऐसे हैं। वृंदावन की ऐसी मर्म रीत को जानकर बाबा आनंदित हो गए और मुख से निकला, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बाबा ने पूरे वृंदावन का दर्शन किया, वापस जगन्नाथपुरी को लौटने लगे तो मार्ग में माधव दास जी का गांव पड़ा, जहां से संत वेश धारण करके गए थे। तो वहां गांव के किसी सज्जन ने जाकर माधव दास जी की माता जी से कहा, मैया आज तेरा मधुआ आया है, तुमसे मिलने जरूर आएगा। तब माता बोली, भैया अगर वह मेरा पूत है और उसने मेरा दूध पिया है तो वह कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह संसार को पीठ देकर भगवान के सन्मुख हुआ है, तो भगवान को पीठ कैसे दिखा सकता है? अगर वह मेरा पुत्र है तो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आएगा और वह संसार की ओर मुख भी नहीं करेगा। बाबा ने गांव के बाहर ही 2 दिन डेरा डाला और तीसरे दिन माधव दास जी की माता उनसे मिलने आई तो बाबा ने माता को प्रणाम किए, परंतु माता ने कुछ नहीं कहा, ना ही आशीर्वाद दिया और बोली, मधुआ मैं तो केवल देखने आई हूं कि तू मेरा वही मधुआ है या कोई और है। यह सब गांव वाले कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है, परंतु मुझे नहीं लगता कि तू मेरा पुत्र है। बाबा माधव दास बोले, माता आप ऐसा क्यों कहती हो? माता बोली, मूर्ख, संसार से पीठ करके भगवान से मिलने गया था, फिर भी संसार में भटकता है। हे पुत्र, भजन करके भगवान की ओर को जाना सार्थक है, परंतु भजन करके संसार की ओर को आना यह उचित नहीं है। हे पुत्र, तेरा विश्राम स्थान यह गांव नहीं है, तेरा विश्राम स्थान तो प्रभु के चरण है। तेरी शरण स्थली जगन्नाथ जी की गोद है। तेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल प्रभु दर्शन होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि माता बालक की प्रथम गुरु है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, वरना जननी बांझ भली, व्यर्थ गंवाए नूर। माता की बात को सुनकर माधव दास जी की चेतना जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया और तुरंत वहां से सीधा जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहीं जाकर प्रभु के चरणों में
अंतिम विश्राम किया। राधे राधे।